इस कहानी के शुरुआत में मास्को शहर के एक होटल को दिखाया जाता है, जहां एलेग अपने दोस्त को डेट कर रहा था। एलेग अपनी तारीफ करते हुए बताता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा और पावर है। उसकी दोस्त मुसादिर होती है। कुछ देर और वक्त साथ गुजारते हैं और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। उसके बाद मास्को का एक प्लेन जैसे उड़ान भरता है, वैसे ही उसका इंजन काम करना बंद कर देता है और सभी लाइट भी बंद हो जाती है, जिसके बाद ये प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। होटल में न्यूज के द्वारा पता चलता है कि ये प्लेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात खराब हो गए हैं। बिजली से चलने वाली सारी चीजें काम करना बंद कर दिए हैं। पूरी दुनिया की शावर पावर धीरे धीरे बंद होने लगी थी और पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है, मतलब लाइट ना होने से अंधेरा हो जाता है। अभी भी दुनिया में कुछ चुनिंदे जगह बची हुई थी जहाँ पावर काम कर रहा था। इन जगहों में मास्को शहर भी शामिल था। हमें बताया जाता है कि हमारा कनेक्शन पूरी दुनिया से कट चुका है। कुछ पता नहीं चल रहा था कि बाहर के हालात कैसे हैं और न ही बाहर वालों को पता चल रहा था कि कुछ जगहों पर बिजली अभी भी मौजूद है। अब जहाँ लाइट नहीं थी उस जगह को ब्लैकआउट और जिन जगह पर लाइट थी उन्हें लाइट एरिया नाम दे दिया जाता है। मास्को की गवर्नमेंट शहर की जायजा लेने के लिए ड्रोन कैमरा वहाँ भेजती है, लेकिन रास्ते में इस सारे ड्रोन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। जब सोल्जर वहाँ छानबीन करने जाते हैं तो वहाँ हालात देखकर दंग रह जाते हैं। जहाँ ब्लैकआउट हुआ था उस जगह पर भी कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि सारे इंसान भी अब तक अजीब तरीके से मारे जा चुके थे। हर जगह लाशें इलाज से बिखरी पड़ी थी। तभी एक इंसान सोल्जर को बुरी तरह से जख्मी करके उसका हथियार लेकर भाग जाता है। बाकी के सोल्जर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर सोल्जरों को काफी हैरानी होती है। उसके बाद ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अगर ये आम इंसान नहीं है तो बड़ी खतरे की बात है। अब धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। किसी को हालात के बारे में पता नहीं चलता है ये सब कैसे हुआ। हम एलेग के दोस्त को देखते हैं। ये भी एक सोल्जर है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। उनकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही आर्मी की तरफ से खत मिलता है वो दिल पर पत्थर रखकर मिशन पर जाता है। सभी सोल्जरों को इकट्ठा करके कैप्टन बताती है, ब्लैकआउट एरिया में हमें जो लाशें मिली थी उसे लैब में टेस्ट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पता चल रहा है इन सबको एक दर्दनाक जहर देकर मारा गया है। जैसे ही रात होती है सोल्जर को एक टीम मिशन के लिए रवाना होती है। इसमें एलेग भी शामिल था। एलेग देखता है कि उसकी नई दोस्त जिससे शादी होने वाली वो भी जा रही है। उसकी दोस्त एक डॉक्टर थी। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगती है। तब सभी सोल्जर सामने की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। कैप्टन रडार में देखकर बताती है जंगल की तरफ से अजीब प्रकार के प्राणी इस तरफ बढ़ रहे हैं और ये काफी बड़े झुंड में है। थोड़ी ही देर में जानवर इन पर हमला कर देते हैं। सोल्जर भी जवाबी फायरिंग करते हैं। अगली सुबह रेस्क्यू टीम आती है। हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे सोल्जर मारे गए हैं। एलेग देखता है कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जंगली भालू थे। इनको यह समझ नहीं आ रही थी कि भालुओं ने झुंड बनाकर हमला क्यों किया। भालू कभी ऐसा नहीं करते, ये बात तो आप भी जानते होंगे। एलेग को भी थोड़ी चोट लगी थी, इसलिए उसकी दोस्त उसे इलाज करती है। उसके बाद शहर के एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ एक लड़के को भर्ती किया गया था। उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगती है। जब से ब्लैकआउट हुआ था उसे अजीबोगरीब विजन दिखाई दे रहे थे। इसे अनजान लोगों की आवाजें सुनाई देती है। एक इंसान जिसके बाल नहीं थे वो उसे हमेशा तंग किया करता था। दरअसल ब्लैकआउट होने के बाद इससे सुपर पावर आ जाती है। ये आम इंसान से बहुत ताकतवर हो चुका था। जैसे ही आंखें खुलती वो अपने सामने एक लड़के को पाता है। सामने बैठा लड़का बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और जरूरी जानकारी देने आया हूँ। ये लड़का बताता है ये जो हालत हुई है सिर्फ एक रहस्यमयी लहर की वजह से हुई है। पहली लहर में बिजली खराब हुई थी और इसमें सभी खतरनाक बिजली से काम करने वाले वस्तु बंद हो गए। अब दूसरी लहर आने वाली है जिसमें सभी इंजन को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। किसी को भी कंट्रोल करके अपने ही लोगों पर हमला करवा दी जाएगी और ब्लैकआउट एरिया में अभी भी कुछ लोगों को जिंदा रखा गया है। टेंशन में आकर लड़का गार्ड को अंदर बुलाता है कि इसे बाहर निकालो, लेकिन गार्ड को यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। वो तो इसे दिमागी तौर पर बात कर रहा था। इसके अलावा इसके कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। इन हालात को कंट्रोल न होने की वजह से लाइट के एरिया के लोगों को सड़कों पर उतर आते हैं। पब्लिक को लगता है कि ये गवर्नमेंट की कोई चाल है। हर तरफ दंगे फसाद होने लगे थे। यहीं दूसरी तरफ सोल्जरों को कई ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है। ब्लैकआउट एरिया की हालत बहुत खराब हो गई थी। चारों तरफ सब कुछ तबाह हो चुका था। एलेग अपने टीम के साथ टाउन में जाता है। इसके टीम में एक रिपोर्टर भी शामिल थी। सभी सोल्जर अपने अपने एरिया के छानबीन कर रहे होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब तक कोई इंसान दिखता है और न ही किसी की लाश है। जब पावर वाला लड़का बाहर रिलैक्स कर रहा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम आईडी था। आईडी अपने चेहरे को छिपाया हुआ था। जैसे ही मास्क हटाता है उसका चेहरा इंसानों से अलग था। ये बताता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, इंसानों जैसा दिखने वाला एक एलियन हूँ। तुम्हारी सुपर पावर को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर कोई ये सब कर रहा है और इस इंसान को जो मैं खोज रहा हूँ वो कोई विलन और नहीं बल्कि मेरा भाई है और इसी ने ब्लैकआउट कराया है। तभी कैप्टन आकर आईडी पर गन तान देते हैं। फिर आईडी सोल्जरों को दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। अब आईडी कैप्टन दिखने लगती है और कैप्टन आईडी कहता है अगर कोई इंसानों को बचा सकता है तो सिर्फ मैं। ये सुनकर कैप्टन उसे इंक्वायरी रूम में ले जाती
दिखाती है, जहाँ आईडी बताता है आप लोग जैसे इस दुनिया में रहते हो वैसे हम लोग को भी एक प्लेनेट है और हमारे अंदर एक खूबी है, हम हजारों साल बाद भी बूढ़े नहीं होते और ना ही मरते हैं जब तक कोई हमें मारे ना। अब हमारा प्लेनेट तबाह होने वाला, इसलिए हमें नए प्लेनेट की तलाश है। ये सब मेरा भाई कर रहा है और मैं यह नहीं चाहता हूँ कि इंसान जाति के साथ गलत हो। मेरा भाई बहुत बुरा है और मैं उसे रोकना चाहता हूँ। अगले 48 घंटे में हमारा एक स्पेसशिप आने वाला है जिसमें बहुत सारे एलियन होंगे जो मिनटों में दुनिया का नक्शा बदल कर रख देंगे। कैप्टन को इस सब पर बातों पर यकीन नहीं होता। यहीं दूसरी तरफ सोल्जर को एक जख्मी बच्चा मिलता है जो अजीब बर्ताव कर रहा था, एकदम गुस्से वाला। ये उसकी मदद करते हैं और सवाल जवाब भी करने लगते हैं, लेकिन बच्चा एक सोल्जर के गर्दन को चाकू घुसाकर उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। उसी रात जो एलियन के इशारे पर नाच रहे थे वो सोल्जर पर भी हमला कर देते हैं। सोल्जर भी अपने बचाव में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और दोनों तरफ से काफी घमासान युद्ध होता है। एक सोल्जर मदद के लिए फ्लेयर गन चलाता है, उसके साथ साथ और जगहों से भी फ्लेयर गन चलाई जाती है। यह देखकर बेस के सोल्जरों को कुछ समझ नहीं आता कि हम किसके पास जाएं। जैसे ही हालत के बारे में कैप्टन को बताया जाता है वैसे ही यकीन हो जाता है कि आईडी बस सच कह रहा है। कैप्टन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आईडी की मदद लेने के लिए राजी हो जाती है। अब कैप्टन आईडी को लेकर आर्मी बेस पर जाता है। आईडी के पावर वाले लड़के को ध्यान लगाने को कहता है ताकि उसके भाई का लोकेशन पता कर सके और थोड़ी ही देर में आईडी के भाई का पता मिल जाता है जो एक बड़े से बिल्डिंग के टेररिस्ट पर था। आईडी कैप्टन को लेकर उसके भाई के पास जाने लगती है, तभी लड़का आईडी से कहता है तुम्हारे भाई ने मुझे देख लिया है, वो मुझे मार डालेगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आईडी कहता है तुम इस कैंप में महफूज हो। आईडी के निकलने के बाद आईडी के भाई ने इस लड़के पर मारने के लिए बेस पर बहुत सारा मिसाइल छोड़ता है। एंटी टैंक उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती और उनके कैप्टन के आंखों के सामने उनका सारा बेस तबाह हो जाता है। यही दूसरी तरफ एलक और उसके दोस्त की टीम अब एक साथ मिल जाते हैं। ये एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। इधर कैप्टन उस बिल्डिंग के करीब पहुंच जाती है जहां कैप्टन का भाई मौजूद है, लेकिन रास्ते में वश किए गए लोग इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। ये भी बिना इनकी परवाह किए कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच काफी देर तक वार चलती है। फिर एलक और आईडी उसके भाई के पास बिल्डिंग के टेररिस्ट पर पहुंच जाते हैं। एलक उस पर हमला करता है लेकिन उसका भाई उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। अब आईडी और उसके भाई आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों कम नहीं थे, एक दूसरे से बढ़कर थे। उसका भाई कभी आईडी को मारता तो आईडी कभी अपने भाई को मारता। ऐसे ही काफी देर तक इनके बीच लड़ाइयाँ चलती रहती है। फिर आईडी अपने भाई का दिल निकाल देता है और एलक उसमें बम रख देता है और थोड़ी देर में आईडी के भाई की मौत हो जाती है। अपने भाई के मारने के बाद आईडी नीचे वश में हुए लोगों को कंट्रोल करता है और एक ही झटके में सबको मार गिराता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था लेकिन यह खुश नहीं थे क्योंकि दुनिया में सिर्फ चंद लोग यही बचे हुए थे। अब आईडी अपनी असली पोल खोलता है और कहता है मैं इंसानों की मदद इसलिए कर रहा था कि इंसान मुझे अपना मसीहा समझे और गॉड माने। फिर एक लड़का कहता है यह सब तुम पहले से जानते थे, पहले क्यों नहीं रोके। गुस्से में आकर लड़का आईडी को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है जिसमें लड़का और आईडी दोनों मारे जाते हैं। अब इस दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही बचे हुए थे और कुछ समय में एलियन स्पेसशिप भी आने वाला है। ये शिप बहुत बड़ी थी, इसका दरवाजा खुलता है पर अंदर से कोई नहीं आता तो ये लोग अंदर चले जाते हैं जिसमें एलियन के लाखों चेंबर होते हैं। इसमें एलियन सो रहे थे। डॉक्टर बताती है लिक्विड उनका ऑक्सीजन है, इसलिए एलक सभी चेंबरों को फोड़कर लिक्विड बाहर निकाल देता है जिससे बाकी के एलियन मर जाते हैं। उनको एलियन के बच्चे भी यहाँ होते हैं जो राम खाकर उनको नहीं मार पाते। थोड़ी ही देर में ये बच्चे बाहर आ जाते हैं। इनको इससे कोई खतरा नहीं था इसलिए इन्हें इंसानी कल्चर में रहना सिखाते हैं और इसी सीन के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।